पुलिस को रक्षक का रूप माना जाता है और रक्षक अगर भक्षक बन जाए कुछ पैसों के लिए, और ये बार बार जो है प्रश्न उठता है, आरोप जो है लगा रही है। एक जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद होने वाली है। दीदी क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा सोमा सिंह नाम है। क्या हुआ था दीदी? ये होटल के सामने मेरे पति खड़े हुए थे डॉग को लेके। उधर से राजीव रंजन सिंह कार से आया और कार से ही अभद्र गाली देते हुए आया और कार से उतर के बोलता है कि 5,000 रुपया दो, नहीं तो मैं तुमको केस में फंसा दूंगा। ये मेरे हस्बैंड मतलब मेरे पति ने मना किया कि नहीं मैं नहीं दूंगा। जबरन का माँ बहन का गाली देने लगा, दो नहीं तो अभी केस में फंसाऊंगा, मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, दोनों में विवाद हो रहा था। उसी बीच में वो राजीव रंजन सिंह क्या है बीच रोड में गाड़ी खड़ा कर दिया था। राहगीरों के आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। राहगीर आके उसको बात करने लगे गाड़ी हटाओ, तो वो उन लोग को भी माँ बहन की गाली देने लगा। उसी बीच में राहगीरों से मारपीट हुई और उसमें उसको मार पड़ गई। राहगीर उन्हें मार दिए। मेरे पति होटल के इस पार खड़े थे, सीसीटीवी फुटेज में पूरा रिकॉर्ड है। वो रोड के उस पार गए ही नहीं है जहाँ पे झगड़ा हुआ है। वो यहाँ से मारपीट होने के बाद सीधा थाना गया है और मेरे पति के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में पूरा दिख रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो उसके पास गए तक नहीं है, लेकिन उनके ऊपर झूठा FIR दर्ज कर ले गया। और मैं जब शिकायत करने गई तो उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं किया। क्या ऐसा कारण हो गया कि पहले से जानते पहचानते हैं क्या? हमारे पारिवारिक रिलेशन से है और कई बार ऐसे अवैध वसूली किए मेरे पति से, मेरे देवर से। यहाँ तक कि मुझे भी धमका के कई बार लिए हैं कि तुम पैसा दो, मुझे जूता खरीदना है, मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं दोगे तो तुम्हारे पति के ऊपर केस लगा देंगे। और कई बार झूठा आरोप लगा भी चुके हैं, धारा लगा चुके हैं। जैसे कि 19 तारीख की रात को धारा लगा है। अब वो हमेशा नशे में रहता है। मुझे लगता है कोई मेडिकल नशा करता है। वो हमेशा घूर घूर के देखना, अभद्रता करना उसकी आदत हो गई है। जैसे दीदी अभी तो देखा जाए सुशासन की सरकार है, SP IG तो अभी बहुत सक्रिय भी हैं और कार्रवाई भी ताबड़तोड़ करते हैं। उनके पास नहीं गए थे क्या आप? हम गए थे तो हमने उनको आवेदन दिया है, उन्होंने आवेदन लिया है। अब लेकिन मैं थाने गई थी तो मेरा कंप्लेंट दर्ज नहीं किया। कौन सा थाना गए थे आप? मैं मोहन नगर थाने गई थी। अच्छा, मोहन नगर में अभी लगातार अभी हम देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई शिकायत अभी प्राप्त हो ही रहा है। अभी बीच में ही RSS के कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुआ है और उसके बाद लगातार जो पुलिस जो हरकतों पे आ रही है। दीदी अभी आप क्या करेंगे आगे आप? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। संजीव रंजन सिंह और राजीव रंजन सिंह दोनों भाई पे कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि दोनों अवैध वसूली करते हैं। जिस दिन राजीव रंजन सिंह नहीं आ पाता है, अपने छोटे भाई संजीव रंजन सिंह को भेजता है, बोलता है कि वो अपने आप को राजीव रंजन सिंह बोलता है मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, और उस नाम पे संजीव रंजन सिंह भी धमकाता है कि पैसा दो। ऐसे कितने लोगों से ऐसा अवैध वसूली अगर किया होगा तो ऐसा कुछ है आपको जानकारी? इसकी जानकारी तो हमें नहीं है जी। मैं पुत्री हूँ श्री संजय सिंह की। ये जो भी हुआ है सर, आप लोगों के माध्यम से हमारी सिर्फ यही गुहार है कि जो है उनके तरफ से मेरे पिता के ऊपर धारा लगा दिया गया। जब धारा लगाया गया तब उस वक्त जो है ना CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया था, ना ढंग से जांच की गई थी, ना ही किन्हीं चश्मदीद गवाहों को पेश किया गया था। बस धारा लगा दी गई सर। ये तो बड़ी अन्यायपूर्ण बात है। और जब मेरी मम्मी गई आधी रात को वहाँ पे 11-12 बजे की हमारी भी बात सुनो, तो मेरी मम्मी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। बहुत बदतमीजी से उनको भगा दिया गया। कहा तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, तुम बहुत बोलती हो, तुम बहुत ओवर स्मार्ट हो। और ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। और हमने आवेदन दिया तो ना हमको रिसीविंग मिला है। मतलब कहने की बात सर ये है कि एक बार CCTV फुटेज का ढंग से जांच करते फिर धाराएं लगाते तो मैं मानती। मेरे पिता जो है इसमें बिल्कुल निर्दोष है। उन्होंने उसको स्पर्श तक नहीं किया है। केवल मुंह से ही जो बातें चली वह जो है वार्तालाप हुआ है, गाली गलौज चलो मैं मानती हूँ थोड़ा हुआ है, लेकिन शुरुआत जो है उन्हीं की तरफ से हुई थी। वही उनका जो है हमेशा का रणनीति रहता है। किसी के पास जाओ, उनकी बहन बेटियों के बारे में गंदी गालियाँ दो, उनको उकसाओ कि वो अपना हाथ छोड़ दे, और फिर उसके बाद मैं उस चीज़ का जो है फायदा उठा के उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट केस कराऊं। सुशासन सरकार प्रशासन हमेशा कहती है और अपना नंबर भी देकर रखी है, तो आपने किसी अधिकारियों को फोन नहीं किया? सर फोन तो नहीं किया, लेकिन हम पर्सनली गए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है। किनके पास गए थे? हम मोहन नगर थाने में कई बार गए हैं। नहीं, उच्च अधिकारियों को बताया, SP हो गया, IG हो कल गया? गई थी, कल जाके आवेदन क्या बोले? उन्होंने कुछ बोला नहीं है। रिसीविंग दिया है, बोला है। सर के पास गए थे, वो लोग सुने हैं बात, पर उसके बाद से कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हाँ देखते हैं, पर सर ये हर बार का है, नहीं लिया जाता। उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती और मेरे पिता को बस परेशान किया जाता। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम जो है और अभी उच्च अधिकारी तक गए हैं हम। अब हम नहीं सुना जाएगा तो सर माननीय गृह मंत्री के पास जाएंगे, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन इस तरह से तो हम उत्पीड़न में नहीं जी पाएंगे सर। हमारा बहुत हैरेसमेंट हो रहा है, मेंटल हैरेसमेंट। माता पिता बहुत बीमार रहते हैं सर। ये सब चीज़ें जो हो रही कई बार हो गया ना सर, बहुत लंबा समय से ये चला जा रहा है। और सर सबसे बड़ी बात अपमानजनक हो गया बहुत ज़्यादा। हम पढ़ने लिखने वाले, मैं और मेरे 2 भाई हैं मेरे से छोटे, हम पढ़ने लिखने वाले हैं सर। हमारा बहुत अपमान हो रहा है। बस बर्बरता हो रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस विभाग के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है।
और मैंने जैसे बताया कि अभी अभी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, नशा का गढ़ जो है वो दुर्ग भिलाई बनता दिख रहा है।